गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर से आप KPS यूट्यूब चैनल में लेकर आया हूँ गणित की कक्षा। अब गणित की कक्षा में आप क्या पढ़ोगे, पहले मैंने बताया था आप असतत वर्गीकृत बारंबारता बढ़ाया था। अब मैं बताऊंगा आपको वर्गीकृत बारंबारता बंटन के आधार पर उसमें आपको अंतराल वर्ग अंतराल दे रखा है तो माध्यिक किस प्रकार ज्ञात करना है, उसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो वर्गीकृत बारंबारता दे रखी है आपको। वर्गीकृत बारंबारता सूत्र वही का वही लगेगा, पर इसमें वर्गीकृत बारंबारता में क्या होता है कि वर्ग अंतराल होता है। जैसे वर्ग अंतराल क्या होता है कि 0 से 10, अब 20 में क्या संख्या आती है उस संख्या के आधार पर दे रखा है। ठीक है, तो इसमें आता है वर्ग अंतराल। इसे क्या कहते हैं आपको, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में किस प्रकार इसके बीच में जो छोटे छोटे आते बिंदु रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब वर्ग अंतराल कितना उसके आधार पर हम निकालेंगे x का मान निकालेंगे। तो एक सवाल दे रखा है आपका वर्ग अंतराल का। देखिए क्या सवाल दे रखा है आपको कि एक सवाल दे रखा है, जैसे यह दे रखा है आपको वर्ग अंतराल नाम लिख दिया आपने यहाँ पे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल आपको दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, फिर दे रखा है 20 से 30, फिर दे रखा है 30 से 40, फिर दे रखा है 40 से 50। ये आपको क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है। फिर आपको दे रखी है बारंबारता। क्या दे रखी है, बारंबारता। 12 मतलब f का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है, f का मान। f का मान कितना दे रखा है 5 8 20, फिर दे रखा है 14, फिर दे रखा है 3। ये आपको दे रखा है बारंबारता का मान। अब हमें निकालना है x का मान निकालना है, क्योंकि सूत्र में हमें जरूरत पड़ती है x f की जरूरत पड़ती है। इस वर्ग अंतराल की कोई लेन देन नहीं होता। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ये होता है समांतर माध्य का सूत्र। समांतर माध्य बराबर क्या होगा, सिग्मा एफ आई बटा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो अब इसमें x की जरूरत है, तो अब x हमें पहले से निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया x का। क्या लिख दिया, x। ये आपका x है। अब x ज्ञात करने के लिए इस वर्ग अंतराल को देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल में हमेशा तो क्या ज्ञात करते हैं हम, इन दोनों को संख्या को जोड़ते हैं। 0 और 10 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। फिर किसका भाग देते हैं, 2 का भाग देते हैं। तो दोनों के वर्ग 0 प्लस 10 को जोड़ा तब कितना हो गया 10, 10 में 2 का भाग देते कितना आ गया 5। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया आपका 5 आ गया। कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब हमें वापस इन दोनों के बीच निकालना है। तो 10 और 20 को क्या कर दो, जोड़ दो और 2 का क्या दे दो भाग। 10 और 20 कितने हो गए 30, 30 में 2 का भाग दे दे कितना आ गया 15 आ गया। कितना आ गया 15। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये 15। वापस उसी प्रकार 20 और 30 को क्या कर दो, जोड़ दो। 20 और 30 कितने हो गए आपके 50, 50 में 2 का भाग दे दे कितने हो गए 25। कितने हो गए 25। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 25। ठीक है, फिर 30 और 40 को जोड़ना है। 30 और 40 को जोड़ दो, फिर 2 का क्या दे दो भाग। कितना हो गया 70, 70 में कितनी बार भाग देगा 35 बार। तो इसी प्रकार में लिख देंगे 35 और यहाँ पे लिख देंगे 45। तो ये किसका मान निकल के आ गया आपके x का मान निकल के आया है। वर्ग अंतराल के आधार पर हम किसका मान निकाल लिया, x का मान निकाल लिया। अब वर्ग अंतराल को छोड़ दो। अब हमें किसकी जरूरत है, f और x की मान। f और x देख रहा है, तो अब सिग्मा f और x है, तो फिर क्या करना है x और f का क्या करना आपस में गुणा करना है। तो यहाँ पे क्या कर देना है f और x का आपस में गुणा कर देना। तब देखो गुणा करते 5 और 5 का गुणा करते कितना हो गया आपके 25। कितना हो गया 25 हो गया। आपस में क्या करना है गुणा करना। ठीक है बच्चे, और 8 और 15 से क्या करना है गुणा। तो कितना हो गया 120। 20 और 0 से 25 से गुणा करना है। इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 10 हाथ लगे कितने हो जाएंगे आपके 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 500। फिर 35 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 490 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 490। मैंने क्या किया f और x ज्ञात करने के लिए 5 और 5 से गुणा किया, 8 और 15 से गुणा किया, 20 और 25 से गुणा किया, सब और 25 से गुणा किया। 3 और 45 से क्या करना है हमें गुणा करना है। तो 15 और कितने हो जाएगा 135 हो जाएगा। तो ये किसका मान आ जाएगा आपका एफ आई और एक्स आई, मतलब एफ आई और एक्स आई का मान है। तो आप देखो यहाँ पे योग ज्ञात करना है, मतलब सिग्मा एफ आई का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, सिग्मा एफ आई का। तो 5 और 8 कितने हो जाते हैं, जोड़ दो। 5 और 8 हो जाते हैं 13, 13 और 4 17, 17 और 3 कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 20। तो आज लगी 2 और 2 4 और 1 कितने हो गए 50। सिग्मा एफ आई का मान कितना आ गया 50। फिर इनों को जोड़ना है। मतलब ये क्या होता है कि सिग्मा एफ आई और एक्स आई। क्या होता है सिग्मा एफ आई और एक्स आई, क्योंकि यहाँ पे सूत्र में क्या लिखा होगा सिग्मा एफ आई और एक्स आई। तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई मानेंगे 5 को जोड़ दो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। कितना हो गया
10 लगे 8 लगे 1, तो टोटल कितने हो जाएंगे 1270। कितने हो जाएंगे 1270, इनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएंगे 1270 हो जाएंगे। अब हमें ज्ञात करना है सूत्र में रख देना समांतर माध्य में। तो अब समांतर माध्य में हम ज्ञात करेंगे तो समांतर माध्य का सूत्र एक बार मैं फिर से लिखता हूँ। सूत्र क्या होता है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ होता है सूत्र। ये हो गया आपके 1270। कितने हो गए 1270। 1270 में क्या करना है भाग देना है। किसका भाग देना 50 का, क्योंकि यहाँ पे आपको दे रखा है सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मान कितना दे रखा है 50, 50 दे रखा है। कितना दे रखा है 50 दे रखा है। तो भाग देने के लिए क्या करना पड़ेगा 0 से 0 कैंसिल आउट। तो 5 का भाग देना है 127 में कितनी बार जाएगा 25.4 बार। कितनी बार जाएगा 25.4 बार। किस प्रकार भाग देना नहीं है तो 5 का भाग 12 में कितनी बार किया 2 बार पीछे गया 10 27 हो गए। 27 में कितने 5 बार 25 होगी। 25 27 में 25 पीछे 2 उतारा पॉइंट हो गए 20 तो 25.4। तो माध्य कितना आ गया 25.4। अगर आपको वर्ग है वर्गीकृत बारंबारता के आधार पर माध्य ज्ञात करना है तो हमें इस प्रकार ज्ञात करना पड़ेगा। वर्गीकृत बारंबारता में क्या देगा होगा आपको वर्ग अंतराल ले रखा। वर्ग अंतराल के आधार पर 0 और 10, 10 और 20, 20 और 30 और 30 और 40 और 40 और 50 का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले x का मान निकाला, फिर दोनों को जोड़ा, फिर 15, फिर माध्य 35 45 कर दिया, बारंबार कर दिया। f के आधार पर 25, 320, 500, 490 और 135 ये किसका मान निकल के आया है वर्गीकृत बारंबारता का मान निकल के आया है। अब हमारा समांतर माध्य यहाँ हम क्लियर करते हैं। आगे पढ़ेंगे माध्यिक। क्या पढ़ेंगे माध्यिक। माध्यिक में हम किस प्रकार के सूत्रों के आधार पर होता है, इस माध्यिक के आधार पर सूत्रों पर आपको समझाऊंगा। माध्यिक का सवाल 100% आपके एग्जाम में या बोलक के सवाल आपके एग्जाम में पूछते हैं तो आप किस प्रकार के सूत्र होता है उस सूत्र के आधार पर मैं समझा रहा हूँ। तो आपका माध्यिक है। अब क्या करना है माध्यिक, क्या करना है आपको माध्यिक। आपने नाम सुना होगा माध्यिक। ये आपका माध्यिक क्या है माध्यिक की नाम। माध्यिक किसी भी सवाल को पूछ लिया जाए कि आपको निम्न बारंबारता बंटन का माध्यिक ज्ञात करना है, क्या पूछा है कि माध्यिक और बहुलक और माध्यिक। बात सिर्फ आता है कि माध्यिक और इसके पीछे क्या जुड़ा क से कबूतर क जुड़ा तो क्या हो जाए माध्यिक बन गया। माध्यिक ज्ञात करने का सूत्र में आपको फॉर्मूला लिखवाता हूँ। माध्यिक m लिख दिया मैंने। माध्यिक माध्यिक बराबर सूत्र क्या हो गया आपका n प्लस निम्न सीमा बराबर n/2 माइनस c बारंबारता संचयी बारंबारता बट्टा आपका f बारंबारता इंटू s का आपका क्या होता है वर्ग अंतराल। तो अब मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये कौन कौन सी हो जाएगा मुझे लिखते रहना आप फटाफट। एक देखो l क्या है, n/2 क्या है, c क्या है, f क्या है, s क्या है, सब आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो l क्या है आपका माध्यिक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिक वर्ग की निम्न सीमा लिख दिया। ये l क्या आपका माध्यिक वर्ग की निम्न सीमा। अब n क्या है कुल बारंबारता। n का मान होता है कुल बारंबारता। आपने जो जोड़ी है कुल बारंबारता को जोड़ा है, जो किया ना योग मतलब ये वाला सिग्मा एफ आई इनका योग है वो क्या है आपका n मतलब कुल बारंबारता है। n में किसका भाग देना है 2 का कह देना भाग। फिर आपका c क्या है माध्यिक वर्ग। माध्यिक वर्ग दे रखा होगा आपको कोई माध्यिक वर्ग से पूर्व क्या देगा माध्यिक वर्ग से पूर्व पहले की संचय बारंबारता पूर्व की संचय बारंबारता। ये कौन सा आपका c हो जाएगा क्या हो जाएगा c। और पीछे क्या बचा आपका f है माध्यिक वर्ग की बारंबारता। क्या माध्यिक वर्ग की बारंबारता। पीछे बचा आपका s क्या बचा है s क्या होता है वर्ग अंतराल। मैंने पहले बताया माध्यिक का वर्ग अंतराल, माध्यिक का वर्ग अंतराल। अब देखो एक बार दोबारा सूत्र को समझो। माध्यिक बराबर क्या दे रखा है l प्लस कोष्टक में दे रखा है आपको n/2 माइनस c/f इंटू s। ये आपका सूत्र माध्यिक का ठीक है। अब माध्यिक में आपको सूत्र तो आपने याद कर लिया, उसमें मालूम नहीं है कि आपका l क्या है, n क्या है, c क्या है, f क्या है, s आपको मालूम तो नहीं। तो पहले हम देखिए l क्या लिखा होगा माध्यिक वर्ग की निम्न सीमा। जो वर्ग अंतराल दे रखा है उसे माध्यिक वर्ग की पहले वाली जो निम्न सीमा आती है वो आपका होगा माध्यिक वर्ग की
निम्न सीमा, आपको लाइन याद रखनी है कि माध्यमिक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। फिर एन, एन क्या होती है, कुल बारंबारता मतलब सिग्मा एफ आई का योग बताया वो क्या कहलाएगा, आपका एन कहलाएगा, ठीक है। फिर आपका सी, सी क्या है कि माध्यमिक वर्ग से पूर्व की संचय बारंबारता, माध्यमिक वर्ग से जो पहले वाली आती है, ठीक पहले वाली संचय बारंबारता वो क्या कहलाएगी, आपका सी। फिर आता एफ, माध्यमिक वर्ग की बारंबारता, माध्यमिक वर्ग की बारंबारता। फिर आपका एस, एस है माध्यमिक वर्ग का वर्ग अंतराल, जो वर्ग अंतराल होता है, मैंने अभी एक्स का मान बताया वो आपका क्या है, वर्ग अंतराल। कुछ सवाल आपको दे रखा है, उस सवाल को मैं हल करवाता हूँ। तो सूत्र आपने देख लिया, एक बार नोट कर लेना, आपके पास सिर्फ कॉपी हो तो उसमें ये सूत्र पूरा पूरा याद करके नोट कर लेना कि इस प्रकार सूत्र अगर माध्यमिक वर्ग आपको पूछ लिया जाए तो इस सूत्र को हम किस प्रकार हल करेंगे, वो सूत्र आपको मैं नोट करा ली जाए। तो आप देखो कुछ सवाल दे रखा है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्यिक ज्ञात करो। कोई बंटन दे रखा है, उसका क्या ज्ञात करना, आपको माध्यिक ज्ञात करना है। कोई बंटन दे रखा है, जैसे कोई बंटन दे रखा है माध्यिक वर्ग, बंटन का माध्यिक ज्ञात करना है। बंटन का माध्यिक ज्ञात करने के लिए पहले आपको कोई वर्ग दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, वर्ग अंतराल। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे वर्ग अंतराल, क्या लिख दिया, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल आपको कितना दे रखा है, 10 से 20, 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100, ये आपको दे रखा है वर्ग अंतराल। क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से कितना दे रखा है, 100 आपको ये दे रखा है वर्ग अंतराल। अब दे रखी है बारंबारता एफ, बारंबारता एफ, बारंबारता एफ का मान क्या दे रखा है आपको, 20, 44, 26, 3 और 1, ये दे रखा आपको बारंबारता। अब इतना तो आपके सवाल में दे रखा है। अब दे रखा है, क्या दे रखा है कि निम्न बारंबारता बंटन माध्यिक ज्ञात करो। अब आपको सूत्र याद है तो उस सूत्र के आधार पर तो हम ज्ञात कर देंगे। सूत्र क्या दे रखा है आपको, देखिए अब पहले आपको ज्ञात करना है एन। क्या ज्ञात करना है, एन मतलब क्या होता है, सिग्मा एफ, क्या होता है, सिग्मा एफ आई, मतलब इसका योग करते हैं, ठीक है। तो 4, 10, 10 और 4 16, 16 और 3 19 और 1 20, 2 हाथ लगे, ठीक है। अब 4, 4 8 और 2 10, तो एन कितना आ गया आपका, 100 आ गया। तो एन आ गया आपका सूत्र, क्या हो गया, 100/2 बराबर 50, क्या हो गया, 50। अब आप माध्यमिक वर्ग का अंतराल है 50। अब हमें देखना है, सबसे नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल का शुरू होता है। इतना सिंपली सवाल आ जाएगा। नोट किया गया मैंने कि सिग्मा एफ है, मैंने पहले क्या याद किया, सिग्मा एफ है, ठीक है। इससे पहले जो शॉर्टकट आपको प्रश्न वाले दे रखी उसमें सम विषम के अलग अलग सूत्र दे रखे, तो एक बार सम विषम के सूत्र देख लेना। उसके आधार पर आपको n/2 ये आपको क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। वो अधिकतम सवाल पूछते नहीं है, अधिकतम सवाल माध्यमिक वाले और बोले के वाले बारे में पूछते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये डायरेक्ट बताया। तो फिर हमें देखना कि n/2 फिलिंग करना है कि n/2 बराबर क्या होता है, 100/2 हो गया। 100 कौन सा हो गया कि बारंबारता वाला जोड़ा, ठीक है। 100 में 2 का दिया भाग तो है 50। अब 50 कौन से वर्ग अंतराल में, उसमें देखना। अब 50 देखो 10 और 25 के बीच में होगा नहीं, 0.7 है। अब 25 और 40 के बीच में भी नहीं है। अब 40 और 55 के बीच में आपको लगता होगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें क्या आता है, 50 आता है। 40 और 55 के बीच कितना आएगा आपका, 50 आएगा। तो अब यहाँ पे लिखना है कि माध्यिक 50 का माध्यिक का वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल कितना होगा आपका, वर्ग अंतराल 46 से 55, कितना आ जाएगा, 46 से 55। अब सूत्र क्या होता है माध्यिक का, एक बार यहाँ पे देख लेना। माध्यिक का सूत्र होता है L + n/2 - c/f इंटू क्या होता है आपका s। ये क्या सूत्र होता है माध्यिक का, माध्यिक ज्ञात करने का सूत्र ये होता है L + n/2 - c/f इंटू s। ये क्या आता है आपको माध्यिक ज्ञात करने का सूत्र होता है। माध्यिक ज्ञात इस किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो सर्वप्रथम माध्यिक ज्ञात करने के लिए L की जरूरत है कि L हमें क्या, मैंने पहले आपको बता दिया है कि L जो है माध्यिक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यिक वर्ग जो वर्ग अंतराल है उसकी क्या होती है, निम्न सीमा होती है। तो वर्ग अंतराल मैंने मान लिया 46 और 55, कितना मानना है, 46 और 55 माना। तो अब इसका L मतलब माध्यिक वर्ग का निम्न सीमा, L बराबर आपका कितना आ जाएगा, 40। तो यहाँ पर नोट कर लेना कि L बराबर आपका कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है। n/2 का मान कंप्लीट हो गया, n/2 कितना हो गया, 100/2। ये बात आपकी कंप्लीट हो चुका है, L का मान हो गया। अब हमारी ये बात C की मान किसका आ रहा है आपकी,
सी का मान रहा है, ठीक है। अब सी का मान आपने क्या बताया है कि संशय वाले बता, मतलब आपके वर्ग अंतराल कौन सा है, देखिए वर्ग अंतराल ये वाले लाइन में देख लेना एक बार, देख लिया। अब पूर्व मतलब बाद वाली कौन कौन सी आपकी माध्यिक वर्ग है, देखो मैंने क्या था, सी मतलब माध्यिक वर्ग की जो संशय बारंबारता दे रखी है, उस संशय बारंबारता आप ये पहले तो संशय बारंबारता ज्ञात करनी है। अब संशय बारंबारता आपने तो देखी नहीं, याद नहीं की, यहाँ पे डायरेक्ट आप सी का मान निकालें, तो पहले आप संशय बारंबारता लिखो, एल का मान हम लिख दिए यहाँ पे, तो इसको यहाँ से आप मिटा दो, यहाँ पे एल बराबर लिख देना आपको कितना होगा 40। अब सी की जरूरत मतलब संशय बारंबारता, सी का मतलब संशय बारंबारता सी एफ होता है, संशय बारंबारता क्या होगी आपकी सी एफ, संशय बारंबारता ज्ञात करनी है। तो संशय बारंबारता ज्ञात करनी है, तो से का से संशय बारंबारता इस प्रकार दो, तो सिंपल है, किस प्रकार ज्ञात करोगे आप, से का से डायरेक्ट मैंने लिख दिया, से को 20 में जोड़ दो, कितना हो गया 26, कितना हो गया आपका 26, 26 में 44 जोड़ दिया, कितना हो गया 70, 70 में 26 जोड़ दिया से, और ये कितना हो गया 99, 99 में 3 जोड़ दिया, कितना हो गया 97, 99, 99 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया आपका 100। मतलब ये वाला योग और ये वाला योग के भी क्या आ जाएगा समान आ जाएगा। ये आगे आपकी संशय बारंबारता, क्या आगे संशय बारंबारता, तो आपकी संशय बारंबारता क्या है सी, मतलब माध्यिक वर्ग के ठीक पूर्व पहले वाली संशय बारंबारता, तो माध्यिक वर्ग कौन सा आपका ये वाला है, ये क्या आपका माध्यिक वर्ग है, ठीक इससे पहले वाली संशय बारंबारता कौन सी है 26, तो सी बराबर कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। फिर आपका एफ, एफ मतलब बारंबारता क्या होती है, एफ क्या होती है बारंबारता, बारंबारता आपको कितनी देर की 40, 44 दे रखी है, 44 दे रखी है, तो लिख दिया मैंने 44, ठीक है। अब आपका एस, एस क्या होता है वर्ग अंतराल, अब वर्ग अंतराल निकालना है, 25 में से 10 घटवाना है, फिर क्या कर देना है, तो यहाँ 25 और 10 जोड़ दो, फिर उनमें से क्या दे दो 2 का क्या दे दो भाग, तो आपका अंतराल कितना आ जाएगा यहाँ पे, अंतराल देखो अब 10 और 25 ये हो जाएंगे, 10 और 25 हो जाएंगे 0.35, ठीक है। अब निकालना क्या है वर्ग अंतराल निकालना, तो वर्ग अंतराल 20 वाली संख्या देगी, अब देखो 15 का अंतर है, 10 में 15 जोड़ो, कितना देंगे 25 हो गया 25, हो गया 25, तो मतलब इनका वर्ग अंतराल कितना आ गया आपका 15 आ गया, तो दोनों के 20 का वर्ग अंतराल आपका कितना आ गया यहाँ पे 15 आ गया, कितना आ गया 15 आ गया। उसी प्रकार आप देखो दोनों का मान प्राप्त हो गया, एल का मान, सी का मान, एफ का मान, एस का मान कंप्लीट हो गया। अब इस सूत्र में रखना, तो मैंने सूत्र में रखने के लिए पहले में क्या करना पड़ता है, एल, एल का मान होता है आपका 40, लिख दिया मैंने 40 प्लस एन बटा 2, एन बटा 2 मतलब एन का मान था 100 बटा 2 माइनस सी, सी कितना आपका 26 है, सी कितना है आपका 26, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 26 बट्टा आपका कितना है एफ, एफ कितना देगा 40, 44 देगा, कितना देगा 44 इंटू एस, एस का मान कितना दे रखा है आपको 15 देगा, कितना दे रखा 15, तो मैंने इन दोनों को मान रख दिया। अब देखो अब इनको क्या करना है कि 40 प्लस इसको मिटा देता हूँ मैं वर्ग अंतराल को, आपको दिखता नहीं होगा, तो पहले आप देखिए यहाँ पे ये हो गया 40 प्लस 2 में क्या देना है भाग देना, क्या देना है भाग, 100 में 2 का भाग कितने बार गया 50 बार, कितनी बार गया 50 माइनस 26 है, तो मैंने लिख दिया 26, एफ कितना था आपका 44, तो 44 लिख दिया, गुणा वर्ग अंतराल कितना आपका 15 लिख दिया, ठीक है। वही के बाद 40 प्लस 50 में से 20 को क्या करना घटवाना, 50 में से 20 को क्या करना घटवाना, 10 पीछे रहेंगे होंगे 4 या बच के 4 में 26 बट्टा कितने हो गए 44 इंटू क्या कर दो 15 का, तो हो गया बात यहाँ कम्प्लीट। अब हमें सिंपली अभी इसको क्या करना है सॉल्व करना है, क्या करना है सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं 40 तो लिख दिया प्लस, अब इसमें 2 का भाग दे देते, 2 का भाग दे देते, ठीक है, कितनी बार जाएगा 22 बार, और इसमें कितनी बार जाएगा 12 बार, ठीक है, इसमें जाएगा 11 बार, इसमें चला जाएगा 6 बार, यहाँ बात कंप्लीट हो गई। अब लिख दिया 6 इंटू 15 बट्टा क्या लिख दिया मैंने 11, यहाँ बात कंप्लीट। यहाँ पे अब 40 प्लस 15 और 6 से गुणा कर दो, कितने हो जाएंगे 30 और 3 हासिल और 9 90, कितना हो गया 90 और 11, ठीक है। अब 11 का भाग देना है 90 में, 11 का भाग देना आपको 90 में, पहले भाग दे देते हमें, तो 90 और 11 कितनी बार जाएगा 8 बार, कितना आ जाएगा 88, पीछे कितने बच गया आपकी 2 उतार लो पॉइंट और उतार 20, 20 में कितनी बार जाएगा 1 बार, कितनी बार गया 1 बार, यहाँ आ गया 11, पीछे बचा आपका 9, 90 वापस कितना आ जाएगा 8, तो कितना आ जाएगा, तो 40 प्लस 8.818 कितना आ जाएगा 40 प्लस 8.18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48.18, तो आपका माध्यिक निकल के कितना आ गया 48.18। तो ये पूरा सवाल आपको कितना नंबर का आ जाएगा 6 नंबर का सवाल। तो इस प्रकार आपको माध्यिक का सवाल को हल करना पड़ेगा। अब माध्यिक का सवाल आपको क्या निकल के आया, पहले मैंने क्या किया, माध्यिक में एक वर्ग अंतराल दे रखा होगा था, क्या दे रखा होता
वर्ग अंतराल पूरा मैंने वर्ग अंतराल के बाद समझाया। वर्ग अंतराल पे बारंबारता जाएगी, तो बारंबारता पहले आपको क्या करना है, पहले तो आपको देखना है कि माध्यिक वर्ग अंतराल कौन सा। वर्ग अंतराल निकालने के लिए क्या करते हैं, एन का मान जो आता है हमें, एन को मान 2 का भाग देते हैं, जो संख्या निकल के आती है उन वर्ग अंतराल में ढूंढना पड़ेगा किस बीच में आती है, उसको तो हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल रखेंगे। ठीक है, वर्ग अंतराल के बाद में जो निम्न वर्ग की सीमा होगी तो उसको तो क्या करेंगे, एल का मान, फिर हमें संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। संचयी बारंबारता क्या करनी पड़ेगी, जो एफ है उसकी संज्ञा पहले संज्ञा लिख देना, फिर वो जैसे जैसे संज्ञा को क्या करते थे, जोड़ते जाना, तो संचयी बारंबारता निकल के आ जाएगी। संचयी बारंबारता निकल के आ जाएगी, वहां से हम सी का मान निकाल देंगे। सी का मान निकाल के फिर निकालेंगे एस का, फिर निकालेंगे एफ का मान। सीधे मैंने क्या रख दिया, सूत्र में मान रख लिया, तो फिर क्या है मैंने जोड़ बाकी, फिर बाकी इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको क्या आ जाएगा, माध्यिक के बाद में निकल के आ जाएगा। एक और मैं सवाल आपको हल कराऊंगा बहुलक का। अब बहुलक का सवाल किस प्रकार सवाल आता है, वो किस प्रकार का हल निकल के आता है, तो बहुलक का सवाल मैं आपको हल करवाना चाहता हूँ। तो देखिए बहुलक का क्या है कि बहुलक का सवाल अधिकतर आप पूछ लिया जाता है, और बहुलक में भेजा हमारी बहुत ज्यादा है, परंतु है बिल्कुल सर, अगर एक बार समझ में आ गया ना तो बिल्कुल सरल लगेगा आपको। माध्यिक भी इतना संचयी बारंबारता ज्ञात करनी पड़ती है, कभी कोई बारंबारता ज्ञात करनी। बहुलक में क्या है कि बंटन दे रखा, उस बंटन में कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, उस बंटन के आधार पर भी आपको पूरी ज्ञात करनी है। तो सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर, टॉपिक क्या है आपका, बहुलक क्या है, बहुलक। बहुलक बराबर सूत्र होता है एल प्लस F1 माइनस F0। क्या हो गया, F1 माइनस F0। दूसरा सूत्र नीचे बटन में क्या लिख दिया, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू S। सिर्फ यही सूत्र होता है, ये होता है बहुलक का सूत्र। क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू S। ये क्या होता है, बहुलक का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है, बहुलक का सूत्र। बहुलक में कौन कौन से आते हैं, तो पहले लिखो L, क्या लिखोगे आप, L माध्यिक वर्ग, पहले तो माध्यिक वर्ग, अब किसकी होगी, बहुलक वर्ग की, क्योंकि पहले L पिछली बार माध्यिक वर्ग का था, आपकी बार किसका है, आपका बहुलक। तब लिखो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। फिर रही बात आपकी F0 से पहले क्या रखो, F0, फिर F1, फिर तो F2, मतलब अलग अलग मानो तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो बहुलक वर्ग अब क्या है, F0, तो बहुलक वर्ग की ठीक, बहुलक वर्ग जो भी बहुलक वर्ग होगा ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, मतलब पहले वाली बारंबारता, जो बारंबारता है F1 उससे पहले वाली बारंबारता क्या होगी आपकी, F0 होगी। बहुलक वर्ग की ठीक पूर्व वाली बारंबारता, ये क्या आ जाएगा आपका F0। फिर आ जाएगा F1 क्या आ जाएगा आपका, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो लिख दो बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। और F2 आ जाएगा बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाली बारंबारता। फिर आपका आ जाएगा पीछे क्या रहा, S होता है बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कंप्लीट हो गया। अब क्या है कि L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और F0 क्या है, बहुलक वर्ग की ठीक पूर्व वाली बारंबारता, F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाली बारंबारता, और S है बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल। तो ये पूरा इस प्रकार का क्या है आपका बहुलक वर्ग का सूत्र है। अब उस सूत्र के क्या सूत्र लिखा होगा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 F2 इंटू S। तो L में क्या है कि L है तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, F0 बहुलक वर्ग की ठीक पूर्व वाली बारंबारता, F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाली बारंबारता, और S है बहुलक वर्ग का वर्ग। तो आपको आज सूत्र में लिखवाया है, तो सूत्र आपको याद करके आना। तो इसका सवाल रिलेटेड जो सवाल बनते हैं वो सवाल अगले वीडियो में मैं हल करूंगा। मैंने आज माध्यिक के बारे में पूरा समझाया, फिर मैंने बहुलक का सूत्र लिखा। तो इस वीडियो में आपको दो चीज समझ में आई है, दोनों अथवा में आती है, बहुलक और माध्यिक क्या आते हैं, अगर आएंगे तो अथवा में आएंगे। यहाँ तो आपको माध्यिक करना पड़ेगा, यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको बहुलक करना पड़ेगा। दोनों सवाल आएंगे, वो दोनों सवाल क्या आ जाएंगे, अथवा में आ जाएंगे। मतलब अंक कितने होंगे, उनके सही होंगे, उनमें से एक सवाल आपको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। अब रिलेटेड ये बहुलक है ना, उसके जो सवाल किस प्रकार हल किया जाए तो अगले वीडियो में मैं समझाऊंगा, समझाने का आपको प्रयास करूंगा। और आपने अगर वीडियो अभी तक कोई
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर जरूर कर देना। और आज का टॉपिक यहाँ तक ही कंप्लीट करते हैं।